आ चुके हैं समृद्धि डेयरी मार्ट में और हम इनके ओनर से पूछते हैं क्या क्या चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं और क्या क्या किसानों को फ़ायदा होता है। तो मिलते हैं इनके ओनर से। अंकल जी एक सेकंड थोड़ा साइड सुनो। सर जी वो अपना कैमरा चालू है। हाँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित मुदगल। हाँ ये समृद्धि डेयरी मार्ट से हैं और थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ, इनके प्रोडक्ट्स, इनकी कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती हैं ये बताने वाले हैं अभी। सर हमारा काम जो है ये डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सारी चीज़ एक जगह आपको उपलब्ध है। उसके बाद हमारे पास जितनी भी कंपनियों का काम है वो सारी इस फील्ड की हमारी जो लीडिंग ब्रांड है वो हमने यहाँ एमपी में उपलब्ध करा के रखा है। ठीक है ना। फार्मर जैसे हमारे पास मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग मशीन हमारे पास यहाँ डिलावाल की है। डिलावाल वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। इससे क्या प्रॉफिट होता है किसानों को ये लेने से? देखिए आज के डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी समस्या है लेबर की। हाँ। है ना। एक स्किल्ड लेबर दूध लगाने वाले व्यक्ति नहीं मिल रहा है। यस। आपको लोकल दूसरी लेबर तो मिल जाएगी। हाँ। लेकिन जिसको दूध लगाने आता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है। ठीक है ना। तो डिपेंडेंसी हमारी एक तो उन पे बढ़ गई। हाँ। इस कारण लोग डेयरी करने की जगह परेशानी लेबर की जो आती है उससे बंद कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ डिपेंडेंसी लेबर पे ख़त्म है। ओके। इसमें क्या है कि कोई भी व्यक्ति घर का आपका यदि है हाँ। तो वो मिल्किंग कर सकता है जिसको दूध लगाना नहीं आता है। ओके। इससे किसान जिससे जिससे अपने जो पशु रहते हैं उनको कोई नुकसान तो नहीं होता है? नहीं सर, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। और डिलावाल के बारे में यदि आप सर्च करेंगे तो ये स्वीडन की कंपनी है और लगभग 140 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ओके। जिसका खुद का फार्म स्वीडन में है 5000 एनिमल का। तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट जो आते हैं वो वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड नॉर्म्स जो है उस पर काम करते हैं और मिनिमम 3 साल टेस्टिंग के बाद मार्केट में आते हैं। ठीक है सर, तो आप मुझे थोड़ा सा फटाफट अपने प्रोडक्ट जो आपके पास अवेलेबल हैं और किन किन चीज़ों में आप डील करते हैं उनके बारे में बता दीजिए। जैसे आपने मोटर का बता दिया। बेसिकली ये मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग इसमें मशीन बफेलो के लिए अलग सिस्टम आता है स्पेशली और गाय के लिए अलग आता है। है ना। भैंस वाली मशीन गाय भैंस देसी गाय सब पे काम कर देती है। उसमें एक ये ड्यूवैक्स सिस्टम आता है, ड्यूअल वैक्यूम सिस्टम होता है जो कि कम प्रेशर पे पहले कम प्रेशर पे मसाज करके पाना छुड़ाता है। जैसे ही भैंस पाना छोड़ेगी तो मशीन ऑटोमेटिक मिल्किंग प्रेशर पे शिफ्ट हो जाती है। इंडिया में भैंस के लिए मशीन मतलब डिलावाल के अलावा कोई और मशीन नहीं देता। काऊ मिल्किंग मशीन है हमारे पास भी, वो भी सिंगल प्रेशर पे काम करती अच्छा, है। काऊ की और बफेलो दोनों के हाँ, अलग अलग दोनों के लिए सिस्टम अलग है। जो एचएफ जर्सी है उसके लिए वो काऊ मिल्किंग मशीन भी काम करेगी। ठीक है ना। लेकिन मार्केट में और भी सस्ती मशीनें आ रही हैं। लेकिन फार्मर को ये पता है, जैसे आप मार्केट में बल्ब लेने जाते हैं, फिलिप्स का बल्ब भी है, चाइना का भी है। ठीक है। मतलब आपका प्रोडक्ट लेकिन ब्रांड है तो आपको एश्योरिटी मिलेगी, आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी। कोई स्पेयर पार्ट चाहिए तो हमारे पास इंदौर में उपलब्ध होता है। इसके स्टोर्स अभी जैसे देवास जिले में कहाँ कहाँ अवेलेबल? हमारे पास ऑल ओवर एमपी का काम है सर। यहाँ से इंदौर से ही हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा। पूरे एमपी के लिए। ठीक है। ठीक है ना। और इसके अलावा ये उसके बाद ये वाटर बाउल है। हाँ। ठीक है ना। ये जैसे आपका है, लोग होदी बनाते हैं पानी पिलाने के लिए, बहुत खर्चा करते हैं, उसमें कई पड़ती है, गंदगी होती है। हाँ। इसमें क्लीनिंग का इश्यू नहीं है। आप इसको साफ़ करना है, एक हाथ से साफ़ हो जाता है। जो गाय भैंस खाती है यदि वो हौद में जाता है तो फंगस पड़ती है, खराब होता है। कचरा नहीं तो होगा, उसमें साफ सुथरा रहेगा, चूना पोतने का कोई झंझट नहीं रहेगा। जब पानी पीना है 24 घंटे गाय को पानी उपलब्ध रहेगा, उससे आपका दूध बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। है ना। उसके बाद आपका जैसे ये CMT किट है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट। आज सबसे बड़ी समस्या है थनैला की। हाँ। जो किसान थनैला से परेशान है उनके लिए क्या होता है कि थनैला जो होता है हमको पता लगता है जब अडर में सूजन आ गई, छिचड़े आने लगे, है ना। तो उस टाइम वो होता है क्लिनिकल स्टेज, जस्ट लाइक कैंसर। कैंसर की 4th स्टेज में पता लगा तो आप इलाज कर करके थक जाओगे, लेकिन आदमी बचेगा नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे ही थनैला है, यदि आपको क्लिनिकल स्टेज में पता लगा तो आप इलाज करोगे, लेकिन थन बचेगा कि नहीं बचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो उसके लिए ये हो गई चेकिंग। ओके। इसमें क्या है, चारों थनों का दूध 2-2 ml निकाल के इसमें 3-3 ml रिएजेंट थोड़ा सा जूम करके बता देना। ये एक ट्रे होती है, इसमें चारों थनों का 2-2 ml दूध निकाला। ओके। इसमें ये रिएजेंट साथ में आता है। 3-3 ml इसमें आपने रिएजेंट डाला। अच्छा, ये रिएजेंट्स है। और उसको आपको ऐसा मिक्स करा। हाँ। मिक्स करने के बाद यदि किसी थन में इन्फेक्शन होगा तो उसमें जेल फॉर्मेशन हो जाएगा, जेल बन जाएगा। अच्छा, जस्ट लाइक दही बन जाएगा। दूध में उंगली डालोगे बूंद टपकेगा, दही में उंगली डालोगे तो वो इधर उधर सरकेगा। ठीक है ना। तो जेल फॉर्मेशन हो जाएगा। इससे क्या है कि आपको शुरुआती स्टेज में बीमारी का पता लग गया, आप लो डोज के एंटीबायोटिक से या घरेलू इलाज से उसको सही कर सकते हो। लेकिन जो थन खराब होने की कंडीशन है वो नहीं आएगी।
और एक टेस्ट में मात्र 4 रुपये का खर्चा आता है। ओके, आप हफ्ते में ऐसे 3 बार 4 बार कभी भी आप टेस्ट करके और रिकॉर्ड रख सकते हैं कि भैया मेरे ये गाय नंबर था, इसका मैंने इतनी तारीख को टेस्ट किया था, ओके। किसी थन में इन्फेक्शन आया तो आप मार्क करो, आपका जो भी डॉक्टर आते हैं उनको बता सकते हैं कि भैया ये थन में इन्फेक्शन है, वो आके उसका ट्रीटमेंट कर देगा, तो गाय का थन खराब होने से बच जाएगा। ठीक है। कितने प्राइस का आता है ये पूरा प्रोडक्ट? आपका पूरा किट कितने का है ये? ये 510 रुपये का पड़ता है सर। तो 510 रुपये का किट है, जिससे आप पता कर सकते हो कैंसर या कोई सी ऐसी बीमारी तो नहीं हो रही है। थनेला है ना, थनेला जो बीमारी होती है मास्टाइटिस, उसको पता करने के लिए। ये हो गया आपका चेकिंग, है ना। उसके बाद थनेला जो होता है वो 2 कारणवश से होता है। एक तो इनकम्प्लीट मिल्किंग, दूध छूटने के कारण हो सकता है। एक होता है मिल्किंग के बाद गाय भैंस नीचे बैठ जाती है, नीचे गंदगी है, बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया उसके अंदर इंसर्ट कर जाता है, क्योंकि मिल्किंग के बाद उसकी मिल्क कैनाल लगभग आधा पौन घंटे ओपन रहती है। ठीक है ना। तो इसका क्या काम है, ये एक सॉल्यूशन है। इसको चारों थन जो है मिल्किंग के बाद आप डिप कर देंगे तो ये एक लेयर बना लेता है। ओके, है ना। यदि गाय भैंस उस बीच में नीचे बैठ भी गई तो बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं जा पाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं डेली, दोनों टाइम, है ना। इसमें इसका प्राइस क्या है? ये 797 रुपये का पड़ता है 1 लीटर। इसमें 3 लीटर पानी मिलाना होता है, 4 लीटर सॉल्यूशन बन जाता है। एक एनिमल को लगभग 12 ml पर डे लगता है। अच्छा, तो कितने दिन चलेगा ये अपना, मतलब? ये आपका 10 एनिमल किसी के पास है तो 1 लीटर आपका महीने भर चल जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि 4 लीटर 799 रुपये का है ना? हाँ जी, 799 रुपये का है, और 3 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे तो ये 4 लीटर सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन इससे आपका मास्टाइटिस 95% तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और भी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद सर, आपने आपकी सारी डिटेल्स और आपके बारे में बताया। थैंक यू सो मच। किसी को भी हमारे यहाँ यदि है तो हमारा चौकी ढानी के पास में खंडवा रोड पे हमारा आउटलेट है, वहाँ पे हमारा खुद का फार्म भी है, जहाँ हम ब्रीडिंग भी कर रहे हैं बफेलो पे। यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो वो वहाँ आ सकता है, देख सकता है गाय भैंस खुली कैसे रहती हैं, पानी कैसे पीती हैं, और कैसे हमको डेयरी फार्मिंग करना है, ब्रीडिंग करना है, क्या कॉस्टिंग करना है, सब शेयर कर दीजिए ताकि आपसे कोई संपर्क। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9630444196। आप इस नंबर पे कॉल करके कभी भी आएँ, और हमारा गोडाउन भी है वहीं पे, और वहीं हमारा फार्म है, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। कैमरामैन नितेश जी पाटीदार को बहुत बहुत धन्यवाद रिकॉर्ड करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।